नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट में पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पे। जैसे आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम का वेटेज लगातार हर साल बढ़ रहा है। अगर मैं यूपीएससी सी सेट 23 की बात करूं तो अकेले नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे पहली बात, अगर आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस टेलीग्राम लिंक को बिना देर के हुए फटाफट ज्वाइन कर ले, जहां पे सी सेट को लेके क्लास के नोट्स, क्लास के पीडीएफ, सी सेट को लेके कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा। और जो नए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसका पैटर्न यूपीएससी सी सेट में चेंज हो रहा है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट भी आपको इस टेलीग्राम लिंक पे भी मिलेगी। तो बिना देर किए सबसे पहले इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। सेकेंड चीज, अगर दोस्तों आपने ये अग्निपथ बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करें। ये बैच आपको मात्र 7,999 में मिल रहा है, जहां पे आपको कोड अप्लाई करना है IE10। आपको कोड अप्लाई करना है IE10 कोड अप्लाई करके आप इस बैच को फटाफट ले लें। जो ये बैच है, जिसको हम 900 से ज्यादा घंटे में कवर करेंगे, आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको 40 टेस्ट मिलेगा प्रीलिम्स के लिए और 10 टेस्ट मिलेगा फॉर मेंस के लिए। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े हैं ना। ये बैच बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे है दोस्तों, ठीक है। जहां से सी सेट आपको जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और आगे अगर सिर्फ आप सी सेट बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए अकेले सिर्फ सी सेट बैच मिल गया है, जो कि आपको 2,499 रुपए में मिल रहा है। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट के लिए जो कोड अप्लाई करना है वो IE10 कोड अप्लाई करना है। सी सेट के जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो डीएस हो, सारे सभी सेगमेंट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और ये बैच आपको 160 आवर्स में कंप्लीट किया जाएगा। हर एक टॉपिक के बाद आपको डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके साथ ही टेस्ट, आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 10 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो इस बैच को आप फटाफट ज्वाइन करें। ये जो बैच है, बदलता हुआ सी सेट का जो ट्रेंड है, बिल्कुल उसी पे है। जहां पे नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा होगा, जहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वेटेज ज्यादा होगा, जहां पे हर एक कॉम्प्रहेंशन पे एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और इसके साथ ही आपको डेटा एफिशिएंसी से बदलते हुए क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस बैच को आप फटाफट ज्वाइन कर लें। और सबसे डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IE10 कोड अप्लाई करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं यूपीएससी सी सेट नंबर सिस्टम पे आए हुए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये है, लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? अगर मैं 7x plus 96 को अगर मैं x से डिवाइड करूं, तो आप सभी को पता है कि 7x x को भी डिवाइड करेगा और 96 को भी डिवाइड करेगा। तो ये x से x कट गया, यानी ये आ गया 7 प्लस 96/x। अब आपको x की वो वैल्यू लेना है जो 96 को डिवाइड करे। x वो वैल्यू एज्यूम करना है जो 96 को डिवाइड करे। तो सबसे पहले अगर मैं x1 ले लूं तो 196 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं x2 ले लिया तो 96/2 डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं x3 ले लिया तो ये भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी 96 को डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं x4 ले लिया तो 4 भी 96 को डिवाइड कर रहा है, 5 96 को डिवाइड नहीं कर रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 6 रखा तो 96 को 6 डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कहने का सेंस ये है कि अगर मैं 6 को 96 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो डिवाइड कर रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर मैं 6 को 96 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है दोस्तों। और अगर मैं 7 रखूं, डिवाइड नहीं कर रहा है। x की जगह मैं 8 रखूंगा, डिवाइड कर रहा है। 9th पे भी डिवाइड नहीं कर रहा है, 10th पे भी नहीं कर रहा है, 11 12 पे कर रहा है ना। 12 रखने पे ये डिवाइड कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। 13 14 15 16 पे डिवाइड कर रहा है, 16 पे। इसके साथ ही 24 पे डिवाइड करेगा और 32 भी डिवाइड करेगा और 48 96 का हाफ। और x की जगह अगर मैं 96 रखूंगा तो भी डिवाइड करेगा। तो पॉसिबल वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। लेंदी क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब सी है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है सेकेंड। इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, सिंगल डिजिट है और डिस्टिंक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज द, आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है पी प्लस क्यू और आर प्लस एस का। तो अगर मैं एक बार ऑप्शन को देखूं तो ग्रेटेस्ट क्या है 230, क्या 230 पॉसिबल है, अगेन 225, 224, 221। तो मैं अगर एज्यूम करूं, है ना, मैंने पहले भी बोला है कि आप सी सेट के 8 से 10 क्वेश्चन एज्यूम करके लगा सकते हैं, आप एज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पी एज्यूम कर लिया 6, क्यू एज्यूम कर लिया 7, आर एज्यूम कर लिया 8 और एस एज्यूम कर लिया 9, तो अगर मैं P प्लस क्यू रखूं, देखिएगा 6 प्लस 7 एंड R प्लस 8, 8 प्लस 9, तो 6 प्लस 7 13, 8 और 9 17। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे 221 आ रहा है। अगर आप जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको देखना है ग्रेटेस्ट, क्या ग्रेटेस्ट कब होगा। ग्रेटेस्ट हमेशा तभी होता है जब ये और ये दोनों सेम हो। यहां पे देखिए P प्लस क्यू की वैल्यू कितना है 13 और R प्लस क्यू की वैल्यू कितना है 70, दोनों सेम नहीं है, ये याद कर लें। जब तक सेम नहीं आएगा तब तक आपको ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगा। सेम कैसे बन सकता है, देखिए सेम कैसे बन सकता है, 9 और 6 15 और 7 प्लस 8, मीन्स अगर मैं P को 6 ले लूं और P प्लस क्यू 6, क्यू को अगर मैं 9 ले लिया तो ये बन जाएगा 6 प्लस 9 15 बन जाएगा। सेम बनाना है तभी ग्रेटेस्ट आएगा। और इसके बाद R और S बचा, R और S बचा, R को मैंने 7 और S को मैंने 8 रख लिया। देखिए यहां पे ग्रेटेस्ट नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। P प्लस क्यू, तो यहाँ पे P 6 है, Q 9 है और अगेन R आपका 8 है और S आपका 7 है। तो 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 7 15, 15 इंटू 15 इज 225। अब ग्रेटेस्ट मिल गया, ग्रेटेस्ट मिल गया। करेक्ट जवाब इसका बी है, करेक्ट जवाब इसका बी है। मैंने देखो यही बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट तभी मिलेगा जब P प्लस क्यू की वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू आर प्लस एस की वैल्यू। अब देखिए P प्लस क्यू यहां पे कितना है 15 और R प्लस एस भी यहां पे कितना है 15, ये दोनों सेम है तभी ग्रेटेस्ट मिला। यहां पे सेम नहीं था इसलिए ग्रेटेस्ट नहीं मिला। तो इस बात को नोट कर ले कि कभी भी अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा तो जो आपके ये टर्म की वैल्यू है वही सेम इस टर्म की वैल्यू होगा तभी ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन फिट करना पड़ेगा कि सेम कैसे बन रहा है, 6 और 9 15 बना रहा है और 8 एंड 7 15 बना रहा है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बिना अगर ये दोनों सेम नहीं है ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। ए नंबर n इज फॉर्म बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 9 इज डिवाइड बाय 30। अच्छा मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल बताया था तो 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। तरीका क्या है, जैसे मैं 9 को 6 टाइम्स लिखा, 9 9 9 9 9 9, 7 11 और 13 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है। आप पीछे से 3 का पेयर बनाइए, पीछे से 3 का पेयर, ठीक है, पीछे से 3 का, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए, 9 9 9 और प्लस ले लीजिए। फिर उसके बाद ये 3 का पेयर बनेगा 9 9 9, माइनस ले लीजिए, ये कितना आ गया 0, ठीक है। 7 11 13 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि आप राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए और अल्टरनेट साइन पे चलिए, अगर ये प्लस है तो ये माइनस। अगर डिफरेंस करने के बाद जो डिफरेंस है, डिफरेंस करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, या डिफरेंस करने के बाद अगर वो 11 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस के बाद वो 13 से डिवाइड है तो भी पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा।
तो यहाँ पे डिफरेंस करने के बाद कितना आ गया 0, और 0 क्या है 13 से डिवाइड है। तो अगर 9 6 टाइम्स है, 9 6 टाइम्स है, समझिएगा 9 6 टाइम्स है, तो ये अगर 13 से डिवाइड है तो अगेन 9 6 टाइम्स आएगा, अगेन 9 6 टाइम्स आएगा, तो भी 13 से डिवाइड होगा। यानी 6 के मल्टीपल पे जितनी बार 9 आएगा वो 13 से डिवाइड होगा। तो 6 का मल्टीपल मतलब 96 टाइम्स, 96 टाइम्स 9999। अगर मैं इसको 96 टाइम्स लिखा, क्योंकि 96 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 96 6 का मल्टीपल है, 16 इंटू 6। तो ये 96 टाइम्स तक तो ये डिवाइड है किससे 13 से, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 99 टाइम्स है तो 97 टाइम्स क्या बचेगा 9, 98 टाइम्स क्या बनेगा 9, फिर 99 टाइम्स क्या बनेगा 9, मींस आपके 3 9 बच गए। दोस्तों इसको, इस कहानी को समझिए, 9 अगर 6 टाइम्स है तो वो 13 से डिवाइड है, मींस रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगेन अगर मैं 6 टाइम्स लिखूंगा, 6 और 6 12 टाइम्स, तो भी 9 13 डिवाइड कर रहा है। अगर 9 को मैं 18 टाइम्स लिखूंगा तो भी 13 इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। 9 अगर 24 टाइम्स होगा, मतलब 6 का मल्टीपल 24, तो भी ये 13 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे अगर 9 टाइम्स तक है तो वो 13 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि 96 6 का मल्टीपल है। जो भी नंबर 6 का मल्टीपल होगा उसको वो 13 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो 97 टाइम्स 98 और 99, 3 टाइम्स आपका 9 बच गया। अब हम 13 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं, 91 8 और 9, ठीक है 78, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 11, 11, यानी करेक्ट जवाब इसका ए। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मैं डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बताया हूं, सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल बताया हूं, 7th 11th और 13 का राइट हैंड साइड से 3 पेयर बनाइए और प्लस माइनस अल्टरनेट करिए, और जो भी डिफरेंस करने के बाद आए, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, या डिफरेंस करने के बाद अगर वो नंबर 11 से डिवाइड है तो भी पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, या डिफरेंस करने के बाद अगर वो 13 से डिवाइड है तो भी पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस बार 23 में है यूपीएससी सी सेट के नंबर सिस्टम। सच में क्वेश्चंस लाजवाब थे, आपको नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बिना नंबर सिस्टम के आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा है, 20 क्वेश्चन। हो सकता है 24 में नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन आ जाए, नहीं बोल सकते, यूपीएससी है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपको नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digit of the resulting number। अच्छा, जो मुझे सी सेट के लिए पहले से फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी थी। आप पुराना वीडियो देखिए हमारा, जहां पे मैं से 9 7 11 13 डिजिटलिटी रूल हो गया, या ये क्वेश्चंस है सारे मैंने बता रखे थे। तो देखिए अगर मैं 2 टाइम्स 11 लिया और अगेन 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1 to 1, यही तो कह रहा है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं 11 को 3 टाइम्स लिया, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ का मतलब अगेन 1 1 को मल्टीप्लाइड करिए, तो इसका क्या जवाब आएगा, अगर 1 1 3 टाइम्स है तो 1 2 3, फिर डिक्रीज होगा 2 1 2 1, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। अगर मैं 1 को 4 टाइम्स लिया 1 1 1, अब मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 1 को 4 टाइम्स ले लिया, तो मल्टीप्लाइड करने पे क्या आएगा दोस्तों, अगर 1 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4, फिर डिक्रीज होगा 3 2 1 3 2 1। ये बातें समझ में आ गई आपको। अच्छा 1 को एक बार 5 टाइम्स ले लीजिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स ले लीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, अब डिक्रीज होगा
4321। सर अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अब हम अपने से कर देंगे, करके दिखाओ। 1 को 9 टाइम्स ले लीजिए सर, 1 को 99 टाइम्स, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 को आप 9 टाइम्स ले लीजिए, है ना। तो 1 1 1 4 5 6 7 8 9। अगेन 1 को 9 टाइम्स लीजिए, क्योंकि दिया है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फिर दिया है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो 1 को मैंने 9 टाइम्स लिया, फिर 1 को 9 टाइम्स लेके मल्टीप्लाइड किया। तो जो मैं अभी रूल बताया हूं उसके अकॉर्डिंग 1 कितनी बार जाएगा, 1 कितने टाइम्स जाएगा। जैसे 4 है, 4 टाइम्स तक गया, 4 तक गया। 1 5 है, 5 तक गया, तो ये 9 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, आपको ये रूल पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन कहां कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट देखिए, 2 1 3 3 6 4 10 15 61 15 21 28 36 45 53 60 66 71 75 38 80 81। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया दोस्तों, 81। करेक्ट जवाब इसका सी है, 81 आ रहा है। यस या नो कमेंट में करो यार, यस सर समझ में आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको ये रूल पता हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं किया जा सकता ना। अगर कभी भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, आप जरूर समझिए उसमें कोई ना कोई ट्रिक्स है, कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। पूरा कैलकुलेशन आपसे करवाया है इस बार यूपीएससी सी सेट में, नंबर सिस्टम में। कह रहा है कैलकुलेशन करो, लो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करो, ये सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेशन करो। बेहतरीन कैलकुलेशन कराया आपसे। तो चलिए मैं बताता हूं, अगर मैं ऐड करता हूं 10 11, इसका एक तरीका समझिए, 12 13 14, पहले ऐड करिए, 15 16 17 18 एंड 19, ये ऐड करिए। ठीक है, अगेन इसके बाद क्या आएगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट का सम कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट का सम कर रहा हूं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट तो सब में होगा। ये यूनिट डिजिट यहां पे भी है और सेम यूनिट डिजिट यहां पे भी है ना। ये यूनिट डिजिट यहां पे भी है। अगर मैं आगे लिखूंगा 30 31 है ना, 39, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का सम करिए, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का सम करिए। यूनिट डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अगर मैं यूनिट डिजिट का सम कर दिया तो 45 आ गया। करके देख लीजिए, 2 1 3 6 10 15 61 28 36 90 45। अगर मैं यूनिट डिजिट का सम कर दिया तो कितना आ गया, 45। कह तो रहा है कि सारे इंटीजर का सम करो। तो अब ये यूनिट डिजिट कितनी बार आएगा दोस्तों, 1 में एक बार 45, 2 में भी 45 आएगा, 3 अगर 10th प्लेसेस पे होगा तो भी 45 आएगा, अगेन 40 से स्टार्ट होगा, 4th अगर आपका 10th प्लेसेस पे होगा तो भी 45 आएगा, लास्ट में अगर ये 9 से स्टार्ट करेंगे है ना, तो भी आपका 45 आएगा। मींस 45 आपका 9 टाइम्स आ गया, 45 इज 405। 45 आपका 9 टाइम्स आ गया। एक बार अगर आपका 10th प्लेसेस 1 है, यूनिट 10th प्लेसेस पे 1 है, तो आपकी यूनिट डिजिट का सम 45 है। अगर आपका 10th प्लेसेस 2 से स्टार्ट हुआ है तो भी यूनिट डिजिट का सम 45 आ गया। अगर आपका 10th प्लेसेस 3 से स्टार्ट हुआ है तो भी ये यूनिट डिजिट का सम 45 आ गया।
अगर आपका 10th प्लेसेस 4 से स्टार्ट हुआ है तो भी यूनिट डिजिट का सम 45 आ गया। इसी तरह अगर आपका 10th प्लेसेस 9 से स्टार्ट हुआ है तो भी यूनिट डिजिट का सम 45 आ गया। तो 45 कितने टाइम्स आ गया? 9 टाइम्स। हमने सभी यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया। अब हम बात करेंगे 10th प्लेसेस पे। अब हम बात करेंगे 10th प्लेसेस पे। तो 10th प्लेसेस पे देखिए 1 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th प्लेसेस अगर मैं 1 बार ऐड करूं 10th आ गया। इसी तरह अगर मैं 2 को ऐड करूं 2 4 6 8, ये पूरा ऐड करेंगे 20 आएगा, क्योंकि 2 10 टाइम्स आ गया। 3 ऐड करेंगे 3 10 टाइम्स आएगा, 30 आएगा। ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाला ऐड करूं 9 9 9 91 92, तो ये 9 आपका 10 टाइम्स आया है, तो 9 इंटू 10 से आ जाएगा 90। समझिए, ये जो एडिशन हमारा है वो यूनिट डिजिट का है, और ये जो हमारी डिजिट का सम है वो 10th प्लेसेस का है। तो अगर मैं 10 यहां से कॉमन ले लूं तो यहां पे आएगा दोस्तों 1, 20 डिवाइड बाई 10 2, 3, 90 डिवाइड बाई 10 इज 9। अगेन ये 1 से 9 का सम आ गया। 1 से 9 का सम हमने बताया 45। 45 इंटू 10 से कितना आ गया? 450। तो यहाँ पे जो सम हुआ है हमारा वो 99 तक हुआ है, 99। तो फर्स्ट देखिए, ये यूनिट डिजिट का सम आ गया आपका 405, यूनिट डिजिट का सम। और 10th प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम आ गया 450। अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 855। अगर जल्दी में आप ये टिक कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि अभी तक हमारा जो एडिशन हुआ है वो 99 तक हुआ है। अभी तो हमने 100 को ऐड ही नहीं किया है। 100 को ऐड करिए, 1 प्लस 0 प्लस 0, यहां से भी 1 आ गया, तो 855 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 856। करेक्ट जवाब इसका बी है। करेक्ट बात समझ में आ गया? सच में क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन यूपीएससी में किया जा सकता है? दोस्तों, ये मुझे आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लग जाएगा, है ना, जब आपको पता है तो, है ना। बट एक बार समझिए, ये जो हमारा सम आया 405, वो यूनिट डिजिट पे का सम आया। यूनिट डिजिट पे जितने भी डिजिट थे उनका सम आया। और ये जो 450 आया वो 10th प्लेसेस पे जो भी डिजिट था उसका सम आया। और ये जो 1 आया वो 100 का सम आया। करेक्ट जवाब इसका बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक्स बता दूं, अगर आप 24 और 25 में सी सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना। एबीसीडी स्क्वायर 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ एबी, ये गलती से ले लिया है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसका जवाब सी आता है 6C3 ठीक है। जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कराएंगे तब ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 3 of the 5 positive integer p q r s t are even and 2 of them are odd, not necessarily in the order. Consider the following: p plus q plus r minus s minus t is definitely even. 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd. क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है? अच्छा, मैं अभी स्टार्ट किया हूं नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक से, जहां पे मैंने 3 पार्ट कराए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए, नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2 और नंबर सिस्टम पार्ट 3 देखिए। जब मैं टाइप्स ऑफ नंबर बता रहा था तो जहां पे मैं इवन और ऑड नंबर की बात कर रहा था, तो यहां पे मैं ये क्वेश्चंस को कराया था, है ना। आप पार्ट 2 में देखिएगा, वहां पे मैंने कराया था, मैं एक बार फिर से करा दे रहा हूं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एंड टी, इनमें से 3 हमारे क्या है? इवन और 2 ऑड है। सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चंस में कि मैं ये मान लूं कि ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये ऑड, ये ऑड, ऐसा नहीं है। कोई भी इवन और कोई भी ऑड हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहली पॉसिबिलिटीज हम लेके चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये दिया है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। पहली पॉसिबिलिटीज कि ये तीनों इवन है और ये दोनों ऑड है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये पहला वाला भी इवन, दूसरा वाला भी इवन, तीसरा वाला भी इवन, चौथा वाला ऑड।
और टी भी ऑड आ गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज है कि यहां पे इन तीनों में कोई दो ऑड आ जाए, मतलब एक इवेंट यहां पे दो ऑड आ जाए और बाकी इन दोनों इवेंट आ जाए। एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि यहां पे दोनों ऑड हो या यहां पे दोनों ऑड हो, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे कोई ऑड हो और यहां पे एक ऑड हो। अगर यहां पे कोई एक ऑड होगा तो बाकी दो क्या होंगे, इवेंट, और ये वाला ऑड और ये ऑड और ये इवेंट। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बना ली दोस्तों, सारी पॉसिबिलिटीज बना ली कि ऑड कहां हो सकता है, इवेंट कहां हो सकता है, इवेंट कहां हो सकता है, ऑड कहां हो सकता है। अच्छा, ये आप सभी को पता है कि ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवेंट होता है। अगर मैं दो ऑड को माइनस करूं, -3 -5 इज -8, तो ये इवेंट होगा। तो अगर ये इवेंट आ गया और सारी टर्म इवेंट है तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, इवेंट, इवेंट मिलेगा। सारे टर्म अगर इवेंट है, इवेंट 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 इवेंट। अब देखिए यहां पे भी इवेंट है, यहां पे भी इवेंट है, यहां पे भी इवेंट है। ऑड प्लस ऑड भी क्या होता है दोस्तों, इवेंट। आप देख लीजिए 5 + 9 दोनों ऑड है। अगर मैं ऐड कर दिया 14 इवेंट आ गया, तो यहां पे भी इवेंट 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 इवेंट, यानी रिजल्टेंट क्या आएगा, इवेंट। हर एक केस में ये इवेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये भी रिप्रेजेंट इवेंट कर रहा है। अब यहां पे देखिए इवेंट प्लस इवेंट, ऑड प्लस ऑड माइनस ऑड इज इवेंट, है ना। यहाँ पे भी इवेंट आएगा, अब प्लस आ जाए माइनस आ जाए अलग बात है, बट इवेंट आएगा। और यहाँ पे भी इवेंट है, तो अगर सारी टर्म इवेंट है तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेंगे, इवेंट। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉसिबिलिटीज रख के चेक किया तो हमें ये पता चल रहा है कि यस डेफिनेटली इवेंट तो हो रहा है, डेफिनेटली इवेंट तो हो रहा है। अदरवाइज आप एज्यूम करके भी लगा सकते हैं, पी पी क्यू और क्या है, आर एस टी। एज्यूम करिए P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, S की वैल्यू 4। अच्छा, आपको दिया है कि 3 इवेंट होंगे, तो ये इवेंट है, ये इवेंट है, यहाँ पे 6 ले लो इवेंट। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि P Q R S T में 3 इवेंट है और 2 ऑड है। अब ले जाके यहाँ पे रखिए, P प्लस Q प्लस R माइनस एस माइनस टी। P आपका 1 है, Q आपका 2 है, R आपका 3 है, S आपका 4 है, T आपका 6 है। तो 3 2 5 प्लस 1 6 माइनस 10 इज -4, इवन आ गया, डेफिनेटली इवन दोबारा ट्रू हो गया। आप एज्यूम करके भी लगा सकते हैं दोस्तों, आप एज्यूम करके भी लगा सकते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल ट्रू आ गया। अच्छा, अब दूसरा हम एज्यूम करते हैं। सेकेंड वाला क्या स्टेटमेंट दिया है, 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t। p की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस q हमने एज्यूम किया है 2 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू हमने एज्यूम किया है 3 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स हमने एज्यूम किया है 4 और टी हमने एज्यूम किया है 6। तो यह जाएगा 2 × 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 से 6 माइनस 8 प्लस 6, 6 6 12 14 16 इज 8। ये तो इवन आ गया, 8 आ गया, इवन आ गया। बट ये कह रहा है डेफिनेटली ऑड, इवन भी तो आ रहा है, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हमेशा ऑड होगा, ऑलवेज ऑड होगा, डेफिनेटली ऑड होगा। तो ये गलत है, तो आपका करेक्ट जवाब ए है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करके लगा सकते हैं। अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए कि इवेंट 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 क्या होता है, ऑड 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 क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता है, प्लीज नंबर सिस्टम का मैंने बेसिक कराया है, आप जाइए वहां पे इवेंट और ऑड पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है, आप उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following in respect of prime number and composite number C. P plus C divided by P minus C can be even. 2P plus C can be odd. PC can be odd. Which of the statement given with above are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 3. दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, आपको बेसिक लेक्चर में सब कुछ मिलेगा। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं कि वो बेसिक लेक्चर जाके देख लीजिए, नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2, नंबर सिस्टम पार्ट 3। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से डिवाइड हो,
इटसेल्फ और 1 से। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे मैं p एज्यूम कर लूं 11, प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 11 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कंपोजिट नंबर 9 एज्यूम कर लिया क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और बीच में 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो सी कंपोजिट नंबर, सी जो है 9 कंपोजिट नंबर क्यों हुआ? क्योंकि इसके 3 फैक्टर आ गए, 1 3 9। चलिए पहला क्या कह रहा है कि p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। कैन बी वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है, डेफिनेटली ऑलवेज मस्ट बी थोड़ा सा टफ होता है। कैन बी मतलब इवन भी हो जाए ऑड भी हो जाए चलेगा, बस आपको इवन वाली देखना, इवन आ गया काम चल गया। तो अगर p को मैंने 11 रखा, c को 9, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 20 डिवाइड बाई 2 10 आ गया। 10 इवन नंबर है, 10 आपका इवन नंबर है, कैन भी हो सकता है। पहला तो बिल्कुल ट्रू है ना। मैंने एज्यूम कर लिया, आप भी कोई भी नंबर एज्यूम करिए, एक प्राइम नंबर रखिए और एक कंपोजिट नंबर रख के देखिए क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, 2p प्लस सी कैन बी ऑड, 2p प्लस सी कैन बी ऑड, 2 इंटू p, प्राइम नंबर 11 c 9, 22 प्लस 9 इज 31। बिल्कुल ये भी ऑड आ गया यार, बड़े लकी हो कि आपको 11th और 9th पे मिल जा रहा है। अगर इवन आता तो हम एज्यूम करते हैं p और c का दूसरा कॉम्बिनेशन और उसको यहां पे रख के देखते हैं क्या वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाला स्टेटमेंट की बात करते हैं, पीसी कैन बी ऑड। p आपका कितना है 11 और c आपका 9 है 99। यस ये ऑड है, यानी आपके तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। डी इसका करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब इसका डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद आसान था, आपको एक नंबर प्राइम लेना था और एक नंबर कंपोजिट लेना था और इसको जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पुट करके देख लेना था, आपका जवाब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अच्छा क्वेश्चन है ये, अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ डी गिव्स 37dd where a b c and d are different non zero digit, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। पहली बात क्या दिया है दोस्तों, नॉन जीरो मतलब 1 से 9 होगा, जीरो नहीं होगा। डिफरेंट है, a की वैल्यू अलग है, b की वैल्यू अलग है और c की वैल्यू अलग है। तो कह रहा है कि अगर मैं a b c को d से मल्टीप्लाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा, 37dd मिलेगा, 37dd मिलेगा। तो आपको जवाब देना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 936। अगर मैं यहाँ पे 6 रखा और यहाँ पे 4, तो ये देखिए यहाँ पे अगर 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये 4 आ गया, दोनों डी सेम हो गया। अब अगेन यहाँ पे 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो 6 4 जा 24 2, अगर मैं 3 दे दूं, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 4, 1 आ गया, 1 आ गया। अब 37 चाहिए तो 9 दे दो, 9 4 जा 36 प्लस 1 37 आ गया। आपको एज्यूम करना है फटाफट, ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, मैं जल्दी कर सकता हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप भी कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। तो ये पता चल गया कि ए आपका क्या है, कंपेयर कर लो, ए आपका 9 है, बी आपका 3 है एंड सी आपका अगेन 6 है, डिफरेंट डिजिट है, सम करके देख लीजिए, 9 प्लस 3 प्लस 6, करेक्ट जवाब 18। यस ऑप्शन में ए है। दोस्तों अगर इस बार आपको सी सेट एग्जाम देना है 24 25, मेरी बात मान लो, ऐसे क्वेश्चंस आप लिख ले, मिनिमम मिनिमम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। वैसे मेरे क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस किए कराए जाएंगे, आप उसको लगातार देखिए। मैं मिनिमम आपको 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल नए डिजाइन क्वेश्चन करके कराऊंगा, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन पक्का रखिए कि 24 25 में ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और इसको आप जल्दी तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस हो, बिना प्रैक्टिस में ये टाइम लग जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। अगेन देखिए, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x y एंड z
द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। अच्छा एज्यूम कर लो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना वेरिएबल में एक्स वाई जेड एन, उसको आप अगर एज्यूम कर लेंगे तो वैसे क्वेश्चंस आसान होते हैं। मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू को एज्यूम कर लो। चलिए अगर मैं एक्स को 1 ले लिया, आप कुछ भी ले ले, y2 ले ले, z3 ले ले, तो ये आ जाएगा 1 2 3, अगेन 1 2 3, ये नंबर बन गया। आप कुछ भी एज्यूम कर ले, हमेशा रिजल्ट सेम होगा, अलग नहीं आएगा। 7 11 13 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो सेम है, सेम है। राइट हैंड साइड से आप 3 का पेयर बनाते आइए, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए। ये 3 का पेयर बन गया, ये प्लस के साथ आएगा, फिर 3 का पेयर बन गया, ये माइनस के साथ आएगा, तो प्लस 123 माइनस 123 कितना आ गया 0। यस, 0 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी है, 13 से भी है, करेक्ट जवाब दिया गया। अगर माइनस करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। माइनस करने के बाद अगर वो 11 से डिवाइड है देन पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर माइनस करने के बाद ये 13 से डिवाइड है तभी भी पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो करेक्ट जवाब इसका डी है। ये कुछ आसान क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के थे और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग सही कर दिए होंगे। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर वे 85 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाई 100। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आपको हर साल एक मिलेंगे, आप प्लीज इसको तैयार कर लें। केयरलेस मत होइए, केयरलेस सी सेट को लेके मत होइए दोस्तों, है ना, केयरलेस मत होइए। सी सेट का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें, 4 महीने में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कट करें 5 से, ये 19 आ गया, 5 से कट कर दें 20, 4 से कट कर दें इसको 5, 4 से इसको कट कर दें 24, 24, 5 से ये कट के आ जाएगा 17। तो ये नीचे वाला पूरा नंबर कट गया, यानी ये पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर हमें नीचे कोई नंबर ही नहीं मिला, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करने का मतलब मैंने फिर से बताया कि रिमाइंडर 0 होता है। अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। 572 42 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। हमेशा यूनिट डिजिट जो बनता है आपको यूनिट डिजिट से ही बनता है ना, इतने नंबर की जरूरत ही नहीं होती है। हमेशा आपका जो यूनिट डिजिट बनता है वो यूनिट वाले डिजिट को ही चेक करना है। तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 36 इंटू 15 कितना आ गया देख लेते हैं, 5 4 9 945 आ गया। ठीक है, हमेशा जो यूनिट डिजिट बनता है वो यूनिट नंबर से बनता है। आपको ये पूरा नंबर देखने का मतलब ही नहीं है, आप सीधे यूनिट डिजिट पकड़ लो 2। और कभी भी पावर अगर ज्यादा आ जाए तो ये डिविजिबिलिटी रूल में बताया जाता है कि आप 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है। तो ये जो पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करिए, और 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करें, लास्ट के 2 डिजिट को। रिमाइंडर कितना आ गया, तो 2 के पावर 1 से कितना आ जाएगा 2, 2 के पावर 1 से कितना आ जाएगा 2। करेक्ट जवाब इसका ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट नॉन जीरो डिजिट सच दैट, कह रहा है कि ए बी सी और अगर हम डी ई एफ को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है 1 1 1 1 मिलता है, 1 1 1 मिलता है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं सी को 3 ले लिया, एफ को 8, तो 8 और 3 11, 1 आ गया, कैरी 1 है ना, कैरी 1 आ गया, 1 आ गया। अगर मैं 5 और 4 10 आ जाएगा, 6 6 ले लिया और ये 4 ले लिया, 6 4 जा 10 और 1 1 कैरी वाला 11 1 आ गया, 1 आ गया, 1 1 1 1। अब हमें 10 बनाना है ना, 10 बनाना है, 9 ले लो और 1 ले लो और ये 1, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? देखिए 8 और 3 11 1 आ गया, 6 4 जा 10 कैरी 1 11 1 और ये 1 आ गया, 9 1 जा 10 प्लस 11 1 आ गया। ये आसान क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 9 है, ई की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू 8 है। 5 3 8 9 17 23 और 8 31। करेक्ट जवाब इसका डी आ गया, करेक्ट जवाब इसका डी आ गया, है ना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 31। आपको सीधे सीधे सेटिस्फाइड कराना था, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पीछे भी पूछे जा चुके हैं। आप कुछ भी ले लो, है ना, आप सेट कर लो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू आएगा, आप कुछ भी ले लो। यहाँ 11 के लिए आप एक बार इसको 6 और इसको 5 ले लें, इसको 6 इसको 5 ले लें। अब बस बनाना है, 1 11 बनाना था, 8 3 11 1 1 आ गया। अब 11 बनाने के लिए 1 कैरी आ गया, तो हमें 10 चाहिए, तो 6 4 10, एक आ गया, 10 का कॉम्बिनेशन 9 और 1। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, if d is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least, what is the difference between the digit at the 100 places and the digit at the unit places? अच्छे, आप 3 डिजिट का ले लो, 101 101 ले लो। b is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of the digit, sum of the digit मतलब 1 plus 0 plus 1, ये कितना आ गया, सम डिवाइड करने पे 15.5, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा। अच्छे, 102 ले लो, 102, सम ऑफ द डिजिट 1 plus 0 plus 3, 3 3 is 9 12 34 आ रहा है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, 109 ले लीजिए, 109 9 plus 1 10, तो ये आ जाएगा 10.9 10.9। ये हिट एंड ट्रायल ही है, हिट एंड ट्रायल ही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 199 ले लूं तो 199 99 है 18 प्लस 1 19 19, ये कितना आ रहा है 19 1 0 पॉइंट, ये कम आएगा, ये कम आ रहा है, 199 पे कम आ रहा है। एक बार देखिए, 199 पे कम आ रहा है, तो फिर क्या कह रहा है कि डिजिट एट द 100 प्लेसेस, 100 प्लेसेस पे कितना है 9, एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेसेस पे कितना है 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8। अच्छा, इसका एक रूल भी होता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो समझाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप हिट एंड ट्रायल पे इसको देख लीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6? देखिए, अगर मैं 2 की पावर 1 को डिवाइड करूं, कितना आ गया 2, और डिवाइड बाय 6 करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 ले लीजिए, 2 की पावर 2 इज 4, 4 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ गया। 2 की पावर 3 ले लीजिए, 2 की पावर 3 का मतलब कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 8 बाई 6, 8 बाई 6 कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, रिमाइंडर 2 आ जा रहा है। 2 की पावर 4 देखिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब हमें यहां से क्या मिल रहा है कि अगर 2 की पावर ऑड है, 2 की पावर ऑड है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 की पावर इवन है, 2 की पावर इवन है, इवन पावर है, रिमाइंडर 4 आ रहा है।
2 की पावर 3 अगर ऑड है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 2 की पावर इवन है, इवन पावर है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये रिपीटेशन पता चल गया कि अगर 2 की पावर ऑड है, 1 3 5 7 है, तो रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर 2 के पावर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो यहां पे देखिए 2 की पावर 192, 2 की पावर 192, 192 आपका क्या है? इवन है। अगर ये इवन है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। करेक्ट जवाब इसका डी है। करेक्ट जवाब इसका क्या है? डी है। डी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए फटाफट और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अभी कितने क्वेश्चन बच चुके हैं? यस, चलिए जल्दी से करते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट इन अ 3 digit number DEF, adding DEF to 3 digit number GHI, result is 975. A B C D E F G H I are distance digit, E बराबर 0, F बराबर 8। ये मेन इंफॉर्मेशन दिया है, इसको आप थोड़ा सा कलर करिए। ये मेन इंफॉर्मेशन दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C? कह रहा है कि अगर मैं ए बी और सी डी को मल्टीप्लाइड करूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? डीई एफ। डीई एफ, डीई एफ का मतलब E0F8 है, यानी ये मिलता है डी E0F8, यानी D08 मिलता है, D08 मिलता है। ठीक है, और कह रहा है डीईएफ को, अगर मैं डीईएफ को, है ना, डीईएफ को GHI से ऐड करूं, GHI से ऐड करूं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? 975। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको तो सेट करें। यहां पे हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, 8। तो बी अगर मैं 2 रखा और डी 4 रखा, है ना, 4 2 से 8 मिल गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 दिया, डिस्टिंक्ट है, 4 आ गया, 4। और अगर मैं यहाँ पे 6 बना लिया, यानी इसको 3 दे दिया, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? देख लो, 8 6 4 0 3 1 4, यस आ गया। देखिए ये 08 है, ये 08 आ गया, और यहां पे जो डी था इसको मैच करिए। अगर यहाँ पे D4 है तो यहाँ पे भी D4 है। देखिए यहाँ पे भी D4 है और यहाँ पे भी D4 है, सेम है। करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डी आ रहा था, डी आपका यहाँ पे, ये और डी और ये डी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डी आपका 4 है और यहाँ पे भी डी आपका 4 है। अब कंपेयर कर लीजिए, ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, सी आपका 3 है, एंड डी आपका 4 है। डी आपका 4 है। तो DEF, डी कितना है दोस्तों? 4 है, डी 4 है, E 0 है और F 8 है। इसको मैं अगर GHI से ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा? 975, 975। वैसे हमें GHI का मतलब ही नहीं है, हमें निकालना है A प्लस बी प्लस सी। हमें क्या निकालना है? A प्लस बी प्लस सी। ए हमारा कितना आया दोस्तों? 1, बी कितना आया? 2, और सी कितना आया? 3। 3 2 जब 5 प्लस 1 से आ गया 6। करेक्ट जवाब इसका ए है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस इसलिए लेके आया हूं कि हमें नंबर सिस्टम पे किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। आप तैयार हो जाइए, आप नंबर सिस्टम के लिए तैयार हो जाइए, और बिना नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ने, बिना नंबर सिस्टम के आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको भी आप तैयार हो जाइए कि हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नंबर सिस्टम डेटा सफिशिएंसी में भी पूछा गया है, डेटा सफिशिएंसी में भी पूछा गया है कि इफ इज p प्लस q माइनस r ग्रेटर देन p माइनस q प्लस r, वेयर p एंड q आर इंटीजर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि p प्लस q माइनस r ग्रेटर देन p माइनस q प्लस r। p से p कट गया, q के इधर भेज दिए, q प्लस q इज r प्लस r, मीन्स 2q इज ग्रेटर देन 2r। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या q r से बड़ा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या q r से बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डेटा सफिशिएंसी का मतलब ये होता है
कि आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए क्या दोनों स्टेटमेंट में पर्याप्त डेटा है? क्या आप क्वेश्चंस का जवाब पहले स्टेटमेंट से दे सकते हैं? क्या आप क्वेश्चंस का जवाब दूसरे स्टेटमेंट से दे सकते हैं? क्या आप क्वेश्चंस का जवाब दोनों स्टेटमेंट को यूज करके दे सकते हैं? दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से दे सकते हैं? क्या आप क्वेश्चंस का जवाब दोनों स्टेटमेंट को यूज करने के बाद, हेल्प करने के बाद भी आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या क्यू आर से बड़ा है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, S1 आइए, S1 कह रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा होगा, और कोई भी नंबर निगेटिव है तो वो 0 से छोटा होगा। तो P माइनस क्यू ग्रेटर देन 0, मतलब P ग्रेटर देन क्यू। तो यहां पे आपसे पूछा है क्यू आर का रिलेशन, और ये P और Q का दिया है। तो पहले स्टेटमेंट से तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपसे पूछा है कि क्या क्यू आर से बड़ा है, और पहले स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा है कि P क्यू से बड़ा है, यानी हमें क्यू का आर से रिलेशन अभी नहीं दिया है पहले स्टेटमेंट से। चलिए अब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, कहां ले, यहां पे ले लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि P माइनस आर इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब लेस देन 0। निगेटिव का मतलब लेस देन 0। P लेस देन आर, दूसरा स्टेटमेंट। चलिए P ग्रेटर देन Q, P को मैंने 10 माना, Q को मैंने 5 माना, तो 10 5 से बड़ा है। अगर मैं P 10 लिया और कह रहा है P R से छोटा है, P क्या है, R से छोटा है, तो हमें क्या पता चलेगा? यहां पे आप देख लीजिए P ग्रेटर देन Q, P मैंने 10 लिया और P कह रहा है R से छोटा है, मतलब R बड़ा है। अगर R बड़ा है तो ये 10 से बड़ा होगा, मैंने 15 ले लिया, बड़ा होगा 11 ले लो। तो यहाँ Q की वैल्यू 5 है और यहाँ R की वैल्यू 15 है। पता चल गया कि R बड़ा है। Q कौन बड़ा है, हमें पता चल गया कि कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे Q 5 है और R 15 है, R बड़ा है। तो क्या ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग both the statement together but cannot be answered using alternate एलो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural number। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे कितने नंबर, नेचुरल नंबर हैं दोस्तों, जिसको अगर मैं 1186 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 31 आना चाहिए। रिमाइंडर 31, तो रिमाइंडर 31 का मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर होगा वो 31 से तो बड़ा ही होगा ना, तभी तो रिमाइंडर 31 आएगा। अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी नंबर ले लो, तो पॉसिबिलिटीज क्या है रिमाइंडर की, कि 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, है ना। यानी जो डिविजर है वो रिमाइंडर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिविजर से क्या होता है, छोटा। रिमाइंडर ज्यादा आएगा तो ये फिर डिवाइड कर देगा ना। जैसे मैं देखिए, मैं एक नंबर लिया, 5 से डिवाइड कर रहा हूं 19 को, 5 3 जा 15, 4 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो 31 आ रहा है, इसका मतलब जो डिविजर है वो 31 से क्या है, बड़ा। बड़ा, वो जो नंबर है वो 31 से बड़े हैं, तभी रिमाइंडर 31 आ रहा है। अगर वो नंबर 31 से छोटा होगा तो रिमाइंडर 31 नहीं आ सकता। अच्छा, अगर रिमाइंडर 31 आ रहा है तो 1186 को अगर मैं 31 से माइनस कर लूं तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर। यानी हम ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढ रहे हैं जो 115 को डिवाइड कर दे, क्योंकि अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो ये ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 1155 को डिवाइड कर दे, या ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 1186 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 31 है, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले हम 1155 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 10 1 15, 3 से कर दीजिए।
ठीक है, ये यार 77 इंटू 15 करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ गया। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर देखिए, टोटल फैक्टर मैंने बताया दोस्तों, टोटल फैक्टर मैंने बताया है कि जितना भी पावर हो, है ना, जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो इसको डिटेल में समझा दूंगा। जितना भी पावर हो उससे एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा 2, पावर जितना भी हो उससे एक ज्यादा 2, पावर जितना भी हो उससे एक ज्यादा, पावर जितना भी हो उससे एक ज्यादा। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 16। यानी टोटल 16 ऐसे नंबर है, नेचुरल नंबर। अगर मैं 1186 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 31 आएगा। लेकिन ये समझना, रिमाइंडर 31 मतलब नहीं आया, क्या है, 16 ऐसे नेचुरल नंबर है जो 115 को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम बात कर क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब हम बात करें ऐसा नेचुरल नंबर जो 31 से बड़ा हो। टोटल हमें फैक्टर तो पता चल गया 16, टोटल हमें फैक्टर पता चल गया कितना है दोस्तों, टोटल फैक्टर, टोटल जो फैक्टर है वो 16 है। और हमें पता है कि वो जो नंबर होगा वो 31 से क्या होगा, ज्यादा। तो मैं टोटल फैक्टर से 31 वाले जो कम डिविजर है वो माइनस कर दूं। क्योंकि देखो 115 को आपका 5 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है ना, लेकिन वो 31 से क्या है, छोटा, इसको एज्यूम नहीं करेंगे। तो 31 से छोटा कौन सा डिविजर है? 31 से देखिए, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, एक 7 आ गया और एक 11 आ गया। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाइए, 5 इंटू 3 15 आ गया, 15, 5 इंटू 7 35, छोटा लेना है, 31 से छोटा नहीं होगा, छोटा, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21। बाकी अगर कोई कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो 31 से ज्यादा होगा। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे नंबर हैं जो 31 से छोटे हैं। टोटल फैक्टर 16 है, 7 छोटे हैं, तो बड़े नंबर 31 से क्या है, 9, 9 इसका करेक्ट जवाब है। 31 से टोटल फैक्टर मैंने निकाल लिया, 30 कितने हैं, 16। और 31 से कितने छोटे नंबर हैं, क्योंकि जो 31 से छोटा होगा वो रिमाइंडर कभी 31 नहीं देगा। तो 31 से छोटा जो फैक्टर है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस टोटल में मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट जवाब है इसका 9। चलिए, let PP QQ RR be two digit number where P greater than Q greater than R, if PP QQ RR, है ना, इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। if PP QQ RR is TT0 where TT0 is a three digit number ending with 0, consider the following statement: the number of possible value of P is 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू इज 6। चलिए, मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कौन देता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दे, मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कौन सीरियसली क्लास को कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कि कौन जवाब दे रहा है और कौन जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, अगर आप कमेंट में जवाब नहीं देते हैं तो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, आप फटाफट देखिए, ये जो आपका एनसीईआरटी बैच है इसको भी ज्वाइन करें। एनसीईआरटी बैच आपको कोड क्या अप्लाई करना है, IE10, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आपको इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना। और अगर आपने सी सेट का बैच नहीं लिया है, फटाफट ले, अभी ले लें। सी सेट बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है, सी सेट पूरा काम बिगाड़ दे रहा है दोस्तों। ऐसे हजारों बच्चों का मैसेज आया था कि सर जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर आ रहा है, जीएस सेकंड में हम बर्बाद हो चुके हैं। तो आप भी उस कगार पे मत जाइए, अभी से स्टार्ट करिए, 4 महीने पढ़ाई करिए, है ना, जिसमें बिल्कुल कैट के लेवल का आपको सी सेट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है बेटा, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसको भी ज्वाइन करें, है ना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कोड आपको IE10 लगाना है, इसमें सी सेट के भी टेस्ट सीरीज है और जीएस के 24 सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। अच्छा, मेंस में अगर आपने मेंस के टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, मेंस के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और कोड IE10 अप्लाई करिए। मेंस के टेस्ट सीरीज में भी आपको कोड क्या अप्लाई करना है, IE10। और पाथफाइंडर अग्निपथ बैच प्योर हिंदी मीडियम में आ रहा है,
बहुत मैसेज आते कि सर हिंदी मीडियम के लिए तो नहीं बैच आया, तो 15 जुलाई से पाथ फाइंडर का बैच हिंदी मीडियम में आ रहा है, जिसमें हम 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस कर रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। आपको कोड जो अप्लाई करना है वो IIT, ये कोड डाल के ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड याद रखिएगा, जिसमें सी सेट जीएस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बैच स्टार्ट है 15 जुलाई से। चलिए, ये आपको चल रहा है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।